नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में आपके लिए जानने को मिलेगा विकास लाइफ केयर की लाइफ के बारे में और इनका किस तरह से पास्ट में रहा है मैनेजमेंट बिजनेस, और इन्होंने किस तरह से 4 बार किया है अपना नाम चेंज, क्यों किया है, क्या है वजह। ये हो चुका है चौथी बार जब ये आप नाम देख रहे हैं विकास लाइफ केयर। तो पास्ट में इनके क्या थे नाम, ये सब कुछ आपको पता लगने वाला है। और इनका मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहा है, क्या आपको ये वास्तव में करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है, आ रहे हैं नए बिजनेस में तब ये कैसे काम करने वाले हैं, Q4 का रिजल्ट किस तरह से रहने वाला है, सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए और अगर आपको कुछ मिले सीखने को नया तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम कुछ इसके बारे में नेगेटिव चीज़ें भी जानने वाले हैं, तो इन सभी चीज़ों को अगर आपको बुरी लगती हैं तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही कहने वाला हूँ यहाँ पर। तो विकास लाइफ केयर में अगर आप देखें तो अभी अगर एक मंथ के चार्ट में आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेंगे। और वहीं अगर आप आएंगे यहाँ मैक्सिमम चार्ट पे तो आपको देखने के लिए मिलेगा शेयर ओवरऑल आज की डेट में भी लॉस में ही देखने को मिल रहा है। कंपनी को यहाँ पर तारीख आपको दिख जाएगी मई 2019, मतलब कि आप समझ सकते हैं 3 साल हो चुके हैं। और वहीं आपके लिए मतलब 2 साल हो चुके हैं, वहीं आपको अभी भी शेयर में कोई भी पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिला है। और यहीं पर देखें तो पूरी तरीके से ऑपरेटर्स के द्वारा मैनिपुलेटेड है शेयर। आपके लिए देखने को मिलेगा बार बार ऑपरेटर्स का बड़ा गेम, जो कि आप देखेंगे एक टाइम इसे 2000% का रिटर्न निकाल के दिया, वहीं से आपके लिए अब तक पूरा पैसा लगभग डुबा दिया। तो लगभग आपके पास पैसा बचा है 15 से 16%, जो कि समझें तो ना के बराबर है। अब आप इसमें आगे किस तरह से चलने वाले हैं उससे पहले आप जानिए इसके बारे में डिटेल में कि क्यों इन्होंने अपने नाम चेंज किए और क्या थे इनके पहले नाम। तो दोस्तों यहाँ है विकास मल्टीकॉप की ऑफिशियल साइट पे, जिसे आप जानते हैं विकास लाइफ केयर के नाम से। वहीं उससे पहले आप जानते थे इसे विकास मल्टीकॉप के नाम से, और उससे पहले आप जानते थे मूनलाइट टेक्नोकेम लिमिटेड के नाम से। और इससे पहले भी इसका नाम कुछ और ही था, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अक्षता मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, नवंबर 1995 में इनका ये नाम था जब ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। उसी के बाद इन्होंने अपना नाम चेंज किया, तो अगेन अपना नाम चेंज किया मूनलाइट टेक्नोकेम प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद फिर से इन्होंने अपना नेम चेंज किया 2017 में, जब इन्होंने नाम रखा विकास मल्टीकॉप लिमिटेड। और उससे पहले इन्होंने 2008 में किया था, और अब 2021 में इन्होंने वापस से अपना नाम चेंज कर दिया है। तो आपने देखा अभी तक 4 बार ये अपना नाम चेंज कर चुके हैं। और कंपनी का जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में बैठ के बिजनेस किया जाता है, मतलब कि उसे फ़ोन लगाया, भाई मेरे यहाँ 4 आटे की बोरी भेज दो, और इसे फ़ोन लगाया, हाँ भाई अपने 4 आटे की बोरी मैं आपके पास भिजवा रहा हूं और आप उठा के ले जाइए। या फिर तो बस उसमें जो भी 10 रुपए 20 रुपए की कमीशन हुई वो इनका बिजनेस हो गया। अगर देखें तो ये बिजनेस कोई बुरा बिजनेस नहीं है, ऐसे भी पैसे कमाए जा सकते हैं, बस आपके पास होनी चाहिए टेक्निक और स्किल। तो वही चीजें हम बात करने वाले यहाँ पर। तो अभी तक ये क्या बिजनेस कर रहे थे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये ट्रेडिंग कर रहे थे वेरियस केमिकल प्रोडक्ट कंपाउंड्स और पीवीसी प्लास्टिक इस तरीके का आइटम पॉलीमर्स। तो ऐसी चीजों को ये क्या कर रहे थे, ट्रेडिंग, मतलब कि किसी से लेना किसी को देना। तो ये सारी चीजें इनकी कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, अपना कोई प्रोडक्ट ब्रांडिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ दूसरों से माल बनवाते हैं या फिर सीधा परचेज करते हैं और बेचते हैं मार्केट में। और वही चीज अब ये आए हैं एफएमसीजी के सेक्टर में, तो वहां पर अब ये किस तरह से काम करने वाले हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले दोस्तों आप एक चीज समझिए, अभी जितने भी इनके प्रमोटर्स हैं उनमें से बहुत से प्रमोटर्स के पास में
इतना भी स्टेक नहीं है कि आपसे भी टक्कर ले पाए। मतलब कि जो मैनेजमेंट है उनमें से कईयों के पास 1000 शेयर भी नहीं है। मतलब 1000 अगर शेयर भी नहीं है उनके पास, या 5000 शेयर भी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि जब कंपनी पे आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स का इतना विश्वास है कि हम सोच रहे हैं ये कंपनी हमें करोड़ों रुपए कमा करके देगी, करोड़पति बना के ही छोड़ेगी, लेकिन यहां पर अगर देखते हैं तो प्रमोटर्स को खुद विश्वास नहीं है और वो अपना माल लगातार सेल पे सेल किए जा रहे हैं। वहीं देखें तो अब ये राइट इशू लेकर के आए जिसके द्वारा ये 50 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं, और उसी 50 करोड़ का ये किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या ये अपना कोई प्लांट लगाने वाले हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, ये वापस से कोई प्लांट नहीं लगाने वाले हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर्स सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को या फिर जितने भी इनके कंपनी से जुड़े हुए हैं, आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, इनको सिर्फ और सिर्फ चूना लगा रहे हैं? तो दोस्तों हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि कंपनी शुरू से अभी तक किसी भी एक स्ट्रेटजी पे चलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है इस समय जिस तरीके से इन्होंने अपने वादे किए हैं उन वादों को लेकर के चल रहे हैं, तो हमें थोड़ा बहुत विश्वास करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैं ये दोनों ही चीजें कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना माल बेच के निकल जाएं या फिर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में माल उठा लें। देखिए, आपसे कहने का मतलब ये चीजें इसीलिए है कि आप इसको पैनी शेयर ही समझें और पैनी शेयर की तरह ही इसको लेकर के चलें। आप इसमें इतना पैसा ना लगाएं कि आप इसमें लाख, 2 लाख, 4 लाख लगा के बैठ जाएं कि अब मैं 1 लाख के 10 करोड़ बना के ही छोड़ूंगा। तो यहां से आपको उस 1 लाख में से भी हो सकता है 50,000 ही वापस मिले, क्योंकि यहां ऑपरेटर्स बहुत अच्छी तरह से गेम खेलते हैं। शायद हो सकता है पूरी तरीके से मैनेजमेंट ऑपरेटर से मिलकर के गेम को चलाते हों, क्योंकि जब भी प्राइस हाई रहता है कंपनी का मैनेजमेंट अपना माल बेच देता है, और जब प्राइस डाउन होता है तब इन्वेस्टर्स का पूरी तरीके से नुकसान हो जाता है। और प्रमोटर्स ऐसा ही करते आ रहे हैं, बार बार कंपनी का नेम चेंज करना, किसी भी एक बिजनेस को पूरी तरीके से सही से नहीं चला पाना। क्या ऐसा है किसी ने अगर आईटीसी अपने प्रोडक्ट बना रही है, अगर उसका कोई प्रोडक्ट खराब होता है तो अपना प्रोडक्ट निकाल देती है? ऐसा नहीं, बार बार इस चीज को छोड़ के दूसरी चीज में जा रहे हैं। वो अगर एफएमसीजी के सेक्टर में हैं तो उसी में चल रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, ना कि उसको खत्म करके नया शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये हर बार कुछ ऐसा ही करते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को आपको समझ करके इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप के पास अगर इसकी कुछ क्वांटिटी है 5000, 10,000, इतनी क्वांटिटी आप बेशक रख सकते हैं, बहुत बड़ा कोई यहां पर लॉस नहीं है। ऐसा नहीं है मैंने अपना कोई माल बेच दिया है, मेरे पास भी इसकी होल्डिंग है और मैं सिर्फ होल्ड करके बैठा हूं, और आने वाले टाइम में मेरा टारगेट जो इस शेयर के लिए है वो लगभग 5 साल में मान के चल रहा हूं कि इसको टच नहीं करना है। अगर बीच कुछ मौका बनेगा प्रॉफिट बुकिंग का तो कर ली जाएगी, उसके बाद वापस से सेम क्वांटिटी पे आ जाएंगे। तो इसी चीजों के साथ में आपको भी चलना चाहिए। तो ये चीजों की वजह से हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी ना लगी हो, आपको ये पॉइंट निगेटिव इतने लगे हों, उस वजह से आप शायद डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे मेरे पे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा मकसद है आपको लॉस से बचाना, कि आपको फ्यूचर में लॉस ना हो। जो चीजें आपको शायद ना पता हो वो अगर मेरे माध्यम से आपको पता लगती हैं तो इससे अच्छी कोई भी बात नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर की भी मांग थी कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बताइए, तो कुछ क्या जो भी नेगेटिव पॉइंट हैं वो आपके लिए मैंने सामने रख दिए हैं। तो अब आप फैसला कर सकते हैं आपको इसमें किस तरह से रुकना है। बात करते हैं राइट इशू में अप्लाई करने की, तो राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी के लिए, और वहां से आपके लिए सस्ते में शेयर मिल रहा है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब इतना पैसा लगा रखा है तो अगर 2-4 हजार 5,000 रुपए और लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट इशू में थोड़ा थोड़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, और राइट इशू की वजह से ही इनका Q4 का रिजल्ट नहीं आ रहा है।
क्योंकि इन्हें पता है अगर Q4 का रिजल्ट दिया तो वहां से इनके शेयर में लॉस देखने के लिए मिल जाएगा और राइट इशू सब्सक्राइब नहीं होगा, क्योंकि Q4 का रिजल्ट जो है पॉजिटिव तो नहीं आने वाला है। पूरी तरीके से आप ये बात को समझ लीजिए दोस्तों, इसमें बाद में शायद से लोअर सर्किट भी लगते हुए दिख जाए आपको, तो इन चीज़ों को जरूर कंसीडर करके चलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा दोस्तों।